अपनी करतूतों से पाकिस्तान आखिर बास क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने कल रात भी जम्मू के आरएसपुरा, अरनिया और मार्कमड़ में 25 पोस्टों पर फायरिंग की। अरनिया के करीब 7 पोस्टों पर सुबह से फायरिंग चल रही थी। बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तान ने मोटरा से हमला किया है। आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ को अलर्ट रहते हुए मुंह तोड़ जवाब देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से पूरी घटना की जानकारी भी मांगी है और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। लगातार इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है। कल भी 2 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान ने शनिवार रात 25 चौकियों पर फायरिंग की। सबसे ज्यादा चुनौती उन लोगों के लिए है जो रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं। हालांकि जो शुक्रवार की देर रात फायरिंग हुई थी उस वक्त प्रशासन मुस्तैद हुआ और 650 लोगों को तकरीबन वहां से स्थानांतरित किया गया। अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, एबीपी न्यूज़ संवाददाता। फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। अजय, जैसा कि खबर थी कि सुबह 7 बजे से एक बार फिर से फायरिंग की खबर है पाकिस्तान की ओर से, अब हालात क्या है, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए निधि, हालात काफी गंभीर है बॉर्डर पर। आज जो है पाकिस्तान ने बीती रात से 25 पोस्टों पर जो है उन पर निशाना साधा है भारत की, जिनमें आरएसपुरा सेक्टर है, अरनिया सेक्टर है और मड़ का इलाका है। तो पूरे इलाके में तबाही हुई है। जिस तरह के मोर्टार शेल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं उससे घरों में, खेतों में और छतों पर जो है वो काफी नुकसान हुआ है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और कई लोगों ने तो जो अपने परिवार है उनको पीछे सुरक्षित स्थानों पर जो है भेजा है। अरनिया सेक्टर में भी, आरएसपुरा में कल से ही करीब 650 लोगों को शिफ्ट किया गया था। आज अरनिया से भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी अपने परिवार वालों को सुरक्षित स्थानों पर पीछे भेजा है। और अब जो गांव के लोग हैं वो भी डरे हुए हैं क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। 10 घंटे पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए हैं भारत की 25 चौकियों पर। तो ऐसे में पूरे सीमावर्ती इलाकों में, सीमा से सटे गांव में तनाव है। जी निधि। जी, शुक्रिया अजय आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि अजय बता रहे थे, वहाँ पर रिहायशी इलाके, जो सबसे बड़ा इलाका है आरएसपुरा सेक्टर का, वहाँ पर कई गांव समाये हुए हैं। ऐसे में वहाँ कई लोग रह रहे थे लेकिन उन्हें खाली कराया गया और रह रहकर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। अब तक कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, कई बार फायरिंग हुई है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। बार बार इस तरह फायरिंग करके आखिर क्या संकेत देना चाहता है पाकिस्तान? वहीं कल अरुण जेटली ने भी कहा था कि हमारे जवान, भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है पाकिस्तान को। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री भी लगातार इस पूरे मसले पर जानकारियां ले रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अजय बाचलू अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव पहुंचे और जाना कैसे फायरिंग के बीच लोगों की जिंदगी बीत रही है। बीती रात पाकिस्तान ने भारत की 25 चौकियों को निशाना बनाया है। लगातार फायरिंग हो रही है। अरनिया सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग हुई है, मड ब्लॉक में फायरिंग हुई है। हम इस समय त्रेवा गांव में है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ गांव है और यहाँ के लोग फायरिंग से बचने के लिए इस बंकर का सहारा ले रहे हैं। कई लोगों ने रात इस बंकर में काटी है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। कितनी गोलीबारी हुई रात? सर काफ़ी गोलीबारी चली है, काफ़ी सेलिंग हुई है सर। तो कैसे आप फिर रात भर बंकर में रहे? जी सर।
तो आपको डर लगा है जिस तरह की गोलीबारी? सर डर तो लगता ही है सर। कैसे रही आपकी रात? बहुत माड़ी रही सर। तो जब हम इधर फायरिंग होती है तो रात को इधर आ जाते हैं। इधर सब कीड़े का भी डर है, जंगल बहुत है पास में, इतना गंद पड़ा है जितना कोई हिसाब नहीं। तो रात को इधर पशु भी बहुत मरा है, अगर पशु देखना वो भी हम दिखा देंगे। तो रात को औरतें तो पीछे भगा दी, तो इधर बहुत मुश्किल काम है। आपने देखी कभी ऐसी फायरिंग? जीवन में इतनी फायरिंग हुई हो यहाँ? नहीं सर, ऐसी नहीं देखी, ऐसी फायरिंग नहीं देखी। तो देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर इस फायरिंग में बैठे हुए हैं, किस तरह से लोग अपनी रात काट रहे। कुछ और लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, इनके हाथ में कुछ आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मोर्टार शेल है। कहाँ गए थे और अब ये कैसे हुआ? सर मैं अभी घर गया था, तो अभी मैं घर से ही आ रहा हूँ अपने से। तो सर ये वहाँ पे शेल गिरा है, तो ये उसके स्पिंटर्स हैं। तो अभी आप वापस क्यों आए हैं? तो सर इसको देख के तो कोई भी रह नहीं सकता ना घर में, तो क्या पता है, लाइफ तो अनसिक्योर है कहीं पे भी। अभी घर में जाके रहेंगे तो फिर शेल आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये आर्मीज़ के बंकर हैं, तो इनके थोड़ा शेल्टर लेके थोड़ा बेटर फील होता है कि हाँ यार थोड़ा तो लाइफ सिक्योर। तो बाकी परिवार का? तो बाकी परिवार जो है वो माइग्रेट हो चुका है, क्योंकि कल हमारे डीसी साहब ने ये ऑर्डर दिया था, तो सभी माइग्रेट हो चुके हैं। सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। गांव के लोग, जो बचे खुचे लोग जो गांव में हैं पशु की देखभाल के लिए या घर की देखभाल के लिए, वो इस तरह बंकर में अपना दिन और रात काट रहे हैं। अजय बासलू, त्रेवा गांव, एबीपी न्यूज़। तो लोग खौफ में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती उन लोगों के लिए है जो कि स्थानांतरण होकर आए हैं, और उनके लिए भी चुनौती है कि आखिर वो त्रेवा गांव के लोग, आप देख रहे थे किस तरह बंकरों में रहने को मजबूर हैं। त्रेवा गांव के रहने वाले जोगिंदर के घर पर हर तरफ गोलियों के निशान दिख रहे हैं। घर में कोई नहीं रह रहा। सवाल ये है कि ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम इस समय खड़े हैं जम्मू के अरनिया के त्रेवा गांव के सरकारी राशन डिपो में, और रात में जो पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है, जो मोर्टार शेल दागे गए हैं, उस मोर्टार शेल की वजह से इस सरकारी इमारत की दीवार का क्या हश्र हुआ है ये आप देख सकते हैं। दरअसल इस इलाके में बीती रात 10 बजे से फायरिंग हुई है, और 10 घंटे बाद अभी भी इस इलाके में फायरिंग जारी है, रुक रुक कर फायरिंग जारी है। और इस फायरिंग में यहाँ के कई पशुओं को नुकसान हुआ है, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, और दीवारों का क्या हाल है। इसी दीवार से सटा हुआ घर है जोगिंदर पाल जी का। जोगिंदर पाल जी हमारे साथ हैं। जोगिंदर पाल जी, क्या हुआ रात में, कितने बजे ये हुआ और कैसा माहौल हुआ इस मोर्टार के फटने के बाद आपके? रात को जनाब जब 1:30 बजे जब बम फटा तो हमने बोला भाई, एक बच्चा था मेरे साथ रात को अंदर, तो मैंने बोला तू छुप जा, जे बेड़े अपने में गिर गया जे। तो बहुत मतलब कि इतना धमाका हुआ, इतना हुआ कि मत पूछो। उस पूरी रात धड़कते रहे हम, हाँ सोए नहीं, पूरी रात हम ऐसे ही बैठे रहे। आपने ऐसा माहौल कभी देखा? कभी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा ऐसा माहौल। हाँ 42 साल उम्र हो गई, मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा वाला। 42 साल उम्र हो गई है, ऐसा माहौल नहीं देखा। कुछ और युवक हमारे साथ हैं। क्या हुआ रात भर यहाँ, कितना फायर हुआ? सर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है यहाँ पे त्रेवा गांव में। तो माहौल तो आप देख ही सकते हैं कि जैसा कि है कि काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक माहौल है यहाँ पे। तो सभी के चेहरे मायूस है। कैजुअलिटी जो हमारे एनिमल्स की है, इंसान तो चलो छुप के टाइम पास कर लेता है, कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, कहीं बंकर में छुप जाएंगे, कहीं किसी का शेल्टर ले लेंगे, लेकिन जो हमारे मवेशी हैं तो उनकी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे। डर लगा रात को? जी सर, रात को छुप गए, अंदर बैठ गए, एक कोने पे बैठ के हम रात गुजार रहे थे। जब भी शेलिंग हो रही थी इधर, तो डर तो लगता ही है। डर तो लगता ही है, ये कहना है त्रेवा गांव के लोगों का। बीती रात पाकिस्तान ने भारत की करीब 25 चौकियों पर हमला किया है, 25 चौकियों पर टारगेट किया है, मोर्टार शेल दागे गए हैं। जम्मू के आरसपुरा, अरनिया और मड ब्लॉक में फायरिंग हुई है, और जिस फायरिंग के चलते अब इस त्रेवा गांव के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। अजय बासलू, त्रेवा गांव, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अजय बासलू बात कर रहे थे जोगिंदर से, लेकिन जोगिंदर ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। गांव का हर शख्स पाकिस्तान की नापाक करतूत से परेशान है। रातें जाग जाग कर बंकरों में बीत रही हैं।
हम इस समय जम्मू के अरनिया के त्रेवा गांव में है और बीती रात यहां फायरिंग हुई है। फायरिंग बीती रात करीब 10 बजे से शुरू हुई है और अभी 10 घंटे के बाद भी वो फायरिंग जारी है। हम इस समय चूर सिंह जी के और जनक राज जी के घर पे मौजूद हैं। ये घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेलों ने इन घरों में क्या तबाही की है वो आप देख सकते हैं। फायरिंग अभी भी रुक रुक कर जारी है। पूरे इलाके में खौफ है, पूरे इलाके में दहशत है। क्या माहौल है गाँव में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार फायर हो रहा है? माहौल ये बहुत दिनों से माहौल चल रहा है, ऐसा ही फायरिंग डेली हो रही है। हमारा जीना बिल्कुल हराम है। इतना फायरिंग तो 99 में भी नहीं हुआ था जितना अभी चल रहा है। गांव में कितनी तबाही हुई है? गांव में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, हद से ज़्यादा। इतने के उधर मवेशी काफ़ी नुकसान हुआ है और आगे छत इतने ब्लास्ट हुए हैं, यानी कि छत क्रैश वगैरह बहुत हुए हैं। तो रात भर गोलीबारी? रात भर पूरी रात गोलीबारी अभी चल रही है। अभी भी गोलाबारी चल रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई है। और अगर बीती रात की बात करूँ तो पाकिस्तान की तरफ से भारत की 25 चौकियों को निशाना बनाया गया है। आरएसपुरा, अरनिया और मड सेक्टर में ये फायरिंग हुई है और फायरिंग अभी भी जारी है। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे जा रहे हैं। और अरनिया के त्रेवा गांव से खबर यही है कि यहाँ रात भर फायरिंग हुई है और फायरिंग में घरों के साथ साथ पशुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अजय बाचलू, त्रेवा गांव, ABP न्यूज़। इसी के साथ फिलहाल खबरों को आप विस्तार से भी जान सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें विस्तार से जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.abpnews.in पर।